लखी घेरे मृग पाती और खग किए पंख की छां, लही अनुकूल अनाथ शिशु नृप हर्षित मन मान। राजा बड़े प्रसन्न हुए। नगरी एक पड़ोस की चंदनावती नाम, तहां को भूप कुलिंद नृप सज्जन सदगुण धाम। संतति रहित सुयोग बस पहुंचो विपिन मजार, चंद्रहास को देख के उर्म उमड़ो प्यार। पूछन लगे कुलिंद नृप शिशु अनाथ डिग जाए, ऐ बालक अनजान निज परिचय देहु बताए। मंत्री और परिकर समेत राजा कुलिंद उस बालक के निकट पहुंचे और पूछने लगे, लाल को तुम कहां ते आए के, को तुम कहां ते आए, कौन तुम्हारे साथ, कौन है तू बन में पर्यो होए के दीन अनाथ। लाल मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूं। बालक ने परिचय दिया। मातु पिता प्रभु कृष्ण मम, मातु पिता प्रभु कृष्ण मम, और गृह अनंत आकाश। माँ वसुंधरा की गोद में पालित शिशु चंद्रहास। राजन, मेरे माता पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। मेरा घर पूरा आकाश मेरा अपना घर है और मुझे गोद में लेकर पालन पोषण देने वाली मां वसुंधरा धरती माता। मेरे साथ कौन है? शालिग्राम सहाय मम। मेरे साथ मेरे आराध्य शालिग्राम भगवान हैं जो गुरुदेव श्री नारद बाबा के द्वारा दिए गए। शालिग्राम सहाय है और न को संग, पर्यो विपिन में आए के यह प्रारब्ध प्रसंग। मेरा प्रारब्ध यहाँ ले आया है, मेरे प्रभु की इच्छा यहाँ ले आई है। अगर चाहते तो बता सकते थे, घटना का पर्दाफाश हो चुका था। कह सकते थे कि मैं केरल देश का राजकुमार हूं, दासी ने बताया। और माता पिता के दिवंगत होने पर धाय मां के संरक्षण में मैं कुंतलपुर राज्य के प्रधानमंत्री के घर में पालित पोषित हुआ था। उनके दिवंगत हो जाने के बाद कोई संजोग ऐसा बन गया, ब्राह्मण भोजन के आयोजन में ऋषि लोग पधारे थे। उन्होंने मंत्री जी की जिज्ञासा पर उनकी कन्या के लिए मेरा नाम ले लिया कि यही आपकी कन्या का पाणी ग्रहण करेगी। इतनी सी बात से चिढ़ करके उन्होंने मेरी हत्या करने के लिए साधु वेश में जल्लाद भेजे थे, लेकिन प्रभु ने रक्षा की। उन जल्लादों के हृदय में करुणा का संचार हुआ। मेरे छठी उंगली थी बाएं चरण में, उसे काट कर वे लोग ले गए, मुझे यहाँ छोड़ गए और अब मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। ये सारी बातों से बालक अवगत है, बता सकता था, लेकिन बालक बड़ा विचारवान है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में धर्म और परीक्षित संवाद का एक श्लोक है। उसमें वर्णन आया है, यद धर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। पाप करने वाला तो पाप का भागी होता ही है, उस पापी के पाप की चुगली करने वाले को भी वही पाप का भागी बनना पड़ता है। अघ की पिशुन्नता सम कुछ आना। दूसरों के पाप पूर्ण कृत्यों की चर्चा करने वाले उस पाप के भागी होते हैं। हर व्यक्ति के पास तीन तरह की संपत्ति होती है।
एक तो चल अचल संपत्ति, जगह जमीन, महल अटारी, गहना गांठी, बैंक बैलेंस, इसका उत्तराधिकारी वो व्यक्ति अपने पुत्र के नाम से लिखा पढ़ी करे चाहे न करे, उसका सहज उत्तराधिकारी पुत्र होगा ही। दूसरी संपत्ति पुण्य वाली संपत्ति, अच्छे अच्छे काम करने से उसने जो पुण्य संग्रह किया है उसका उत्तराधिकारी वह होता है जिसने उस व्यक्ति की सेवा की है जीवन में और उसके गुणों को अपनाया है, उसके पुण्य रूपी संपत्ति का अधिकारी होता है। लिखा पढ़ी की कोई जरूरत नहीं है। और उसके पाप रूपी संपत्ति, जो उसने गलत गलत काम कर करके और पाप का खजाना भरा है, वो किसके पल्ले पड़ेगा? जो उसकी शिकायत करता फिरता है, जो उसकी चुगली करता फिरता है। निंदक जो होता है वह निंद्य की पाप रूपी संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, बिना लिखा पढ़ी किए। तो उस बेचारे धृष्ट बुद्धि ने अपने दुर्विचार के कारण जो गलत सोचा, जो गलत कहा अथवा जो गलत किया, कराया, करना चाहा, उसकी चर्चा करके मैं पाप का भागी क्यों बनूं? नारद जी का शिष्य है, गलत कदम नहीं उठा सकता है। समदम नियम नीति नहीं डोले, समदम नियम नीति नहीं डोले, परुष बचन कबू नहीं बोले, परुष बचन कबू नहीं बोले। बालक से पूछा जा रहा है, यहाँ तुम कैसे आए? बोले मेरे प्रभु की इच्छा ले आई, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता है। मेरा प्रारब्ध भी यहाँ तक पहुंचाया है, इसमें भी दो मत नहीं हो सकता है। अब व्याख्या की आवश्यकता नहीं समझी कि धृष्ट बुद्धि के दुर्विचार और उसके षड्यंत्र की चर्चा करके इनको बताऊं, इसलिए गोल मटोल बात कह दी कि मेरे प्रारब्ध ने, मेरे प्रभु की इच्छा ने मुझे यहाँ पहुंचाया है और मेरे प्रभु के अलावे दूसरा कोई मेरा सहायक, सहयोगी, संरक्षक यहाँ है नहीं। बहुत प्रसन्न हुए कुलिंद राजा और बोले कि लाल, मैं इस पड़ोस की नगरी चंदनावती का राजा हूं, मेरा नाम कुलिंद है, मेरी महारानी मेधावती नाम की पत्नी है, हम दोनों पति पत्नी संतानहीन है। ऋषियों से संतान संबंधी जिज्ञासा की तो उन दैवज्ञ महानुभावों ने बताया था यज्ञ अनुष्ठान कराओ, औरस पुत्र तो नहीं लेकिन दत्तक पुत्र के रूप में एक सुपात्र बालक मिलेगा। मैं यज्ञ अनुष्ठान भी करा चुका हूँ, अब अभृत स्नान करके अब घर लौट रहा हूँ। उनके कथन के अनुसार तुम मुझे यहाँ अचानक मिल गए हो, तुम्हें देखकर मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति वात्सल्य स्नेह उमड़ रहा है, मैं तुझे पुत्र के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ, क्या तुम इस संबंध को स्वीकार करना पसंद करोगे? बालक ने उत्तर दिया कि अपनी तरफ से करूं चाहे न करूं, यदि मेरे प्रभु आपके साथ मुझे जोड़ना चाहते हैं तो मुझे प्रभु की इस इच्छा में कोई विरोध नहीं। प्रभु की इच्छा का अनुवर्ती है ना। बोले मुझे मिले माता पिता और मिलो आपको पुत्र, पूरक उभय अभाव को प्रभु कृष्ण कृपा का सूत्र। आपको पुत्र की आवश्यकता है, मुझे प्रभु ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन के न्याय से मेरे लिए माता पिता की आवश्यकता समझी होगी, तो उन्होंने अपना मातृत्व और अपना पितृत्व संभव है आपके सिर पर थोपना चाहा होगा। अगर प्रभु की इच्छा से ऐसा प्रस्ताव आ रहा है तो मुझे यह संबंध स्वीकार है राजन, किंतु खुलकर बता देना अच्छा रहेगा
किंतु मैं देवर्षि नारद का शिष्य हूं, मैं वैष्णव हूं, मुझे वैष्णवी दीक्षा शिक्षा मिली है, मेरे साथ श्री शालिग्राम भगवान है, मैं इनकी सेवा पूजा किया करता हूं। मेरी भक्ति भावना में यदि आप अवरोधक न बने, मेरी भक्ति भावना में और मेरे भक्तिपूर्ण व्यवहारों में यदि आप रुकावट न डालें, तो आपको मैं आपकी भावना के अनुसार, आपकी भावना का आदर करते हुए पिता के रूप में स्वीकार कर सकता हूं। ये बालक का उत्तर कितना सधा हुआ, कितना ठोस उत्तर है। यदि आप कहते हैं कि रे रंदे रामकृष्ण नारायण भगवान कौन होते हैं, किसने देखा है भगवान को, तो ऐसे व्यक्ति अगर प्रस्ताव करें कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, तुमको अपना राज्य देना चाहता हूं, मैं तुझे पुत्र रूप में स्वीकार करना चाहता हूं, तो भगवान से विमुख होकर के प्राप्त होने वाली संपत्ति पर दूर और उसको धिक्कार। मैं संपत्ति का पुजारी नहीं हूं, मैं राज्य का पुजारी नहीं हूं, मैं प्रभु का पुजारी हूं। यदि प्रभु की भक्ति भावना में आप कोई बाधा न उपस्थित करें, तो प्रभु के संकल्प के अनुसार मैं इस संबंध को स्वीकार कर सकता हूं। आहा, इतनी छाती फूल उठी उस कुलित राजा की, जैसा ऋषियों ने भविष्यवाणी में कहा था, उसके अनुसार सचमुच में उत्तमोत्तम संस्कार वाला पुत्र मिला। पुत्र शब्द बड़ा भारी अर्थ गौरव रखता है अपने में। इसमें दो शब्द हैं, पुत और त्र। पुत शब्द का अर्थ ये विद्वज्जन महानुभाव बताते हैं, पुत नाम नरक, पुत कहते हैं नरक को, और त्र कहते हैं तस्मात् नरकात् त्रायते इति पुत्र, जो नरक से छुटकारा दिला सके उसका नाम है पुत्र। और नहीं तो एक दोहे में ऐसे खरे खरे दोहे या तो कबीर बाबा कहते हैं या भगवत रसिक जी कहते हैं। बोले कि जाही मार्ग मूत है मूत्र, जाही मार्ग मूत है वाही मार्ग पूत। माँ का शरीर हो चाहे पिता का शरीर हो, जिस रास्ते से मूत्र निकलता है उसी रास्ते से पुत्र भी निकलता है। तो फिर मूत्र और पुत्र में अंतर क्या है? बोले कि जाही मार्ग मूत है वाही मार्ग पूत। अरे भजन करे तो पूत है और नहीं तो समझो मूत। मूत्र में और पुत्र में इतना ही अंतर है। जो माँ के शरीर से, पिता के शरीर से मूत्र के रास्ते से निकला और मोरी में गिरने लायक हो गया, जो पतन के गर्त में गिरने और गिराने वाला हो गया, वो चाहे कितना गोरा हो, कितना बुद्धिमान समझा जाने वाला हो, कितना जीनियस हो, कितना इंटेलिजेंट हो, वह मूत्र है, पुत्र नहीं माना जा सकता है। पुत्र किसको कहते हैं? ताकि गरीब हो, काला कलूटा हो, बुद्धिहीन समझा जाता हो दुनिया भर में, लेकिन अगर प्रभु परायण हो तो वह स्वयं भी नरक से बच सकता है और माता पिता और पहले से नरक में पड़े हुए पितरों को भी नरक में से उठा करके और प्रभु के चरणों तक पहुंचाने वाला है। भक्त प्रवर नरसिंह मेहता जी, जिनका भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे। इसी पद के आधार पर एक एक विशिष्ट गुणों से संयुक्त एक एक महान भाव हमारे पूर्वजों के दर्शन कराए गए हैं यहाँ पर चित्रावली में। इसी पद की अंतिम कड़ी है, बण लो ही ने कपट रहित छे, काम को क्रोध निर्वार जा रे, भणे नर सईयो तेनु दर्शन करता, कुल एकोत्तर तार्या रे। ऐसे लक्षणों से युक्त कोई वैष्णव हो, वह
अपने सहस्र कुल संयुक्ता प्रयांति परमम पदम, हजारों पीढ़ियों सहित, नहीं तो कम से कम 21 पीढ़ी की तो गारंटी। त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभि सहते नग। प्रहलाद जैसे भक्त से भगवान नृसिंह देव कह रहे हैं कि प्रहलाद, तू अपने पिता की सदगति की चिंता क्यों कर रहा है? तेरे पिता तो अभी पहली पीढ़ी में है तुमसे। त्रिसप्तभी 3 साते 21 पीढ़ी का उद्धार हुआ करता है। तेरे जैसा भक्त एक अगर कुल खानदान में पैदा हो गया तो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इत्यादि में तो वर्णन आया है, सहस्र कुल संयुक्ता प्रयांति परमम पदम, हजारों पीढ़ियों सहित भगवत धाम का अधिकारी होता है वो। ये तो इन लक्षणों से युक्त वैष्णव भगवत भक्ति का आचरण करने वाले भक्त की बात रही। नरसिंह जी का तो दावा है कि उसने अपनी सहस्रों पीढ़ियों का उद्धार किया सो किया, इसमें कौन आश्चर्य की बात है? भणे नरसिंहों तेनु दर्शन करता। ऐसे लक्षण से संपन्न किसी भक्त का कोई दर्शन कर ले तो दर्शन करने वाला कुल एकोत्तर तारे आए। अपनी एकोत्तर शत पीढ़ियों, कम से कम 101 पीढ़ी, एकोत्तर मतलब एकोत्तर शत पीढ़ी का उद्धार करने वाला वह होगा। ऐसा व्यक्ति अगर पैदा होता है किसी कुल में और उसके नाम पर शहनाई बजती है तो समझिए कि पुत्र पैदा हुआ। और धुंधकारी पैदा हो गया तो, अजामिल पैदा हो गया तो, कंस पैदा हो गया तो, दुर्योधन जैसा नीच नालायक पैदा हो गया तो शहनाई बजना उचित नहीं होगा, उसको पुत्र कहना उचित नहीं होगा। फिर दोहा दोहरा दो, जाही मार्ग मूत है वाही मार्ग पूत, भजन करे तो पूत है नहीं तो समझो। आज कुलिंद राजा, चंदनावती नगरी के राजा कुलिंद दत्तक पुत्र के रूप में किसी सुपात्र बालक की खोज में थे। बालक भी मिला तो कैसा? बोले कि पहले से राजकुमार रहा है, भाग्य के फेर से आज अनाथ की तरह मुझे मिलने के लिए यहाँ आया है। प्रभु की इच्छा से यहाँ पहुंचाया गया है। और देवर्षि नारद जी जैसे संत प्रवर का शिष्यत्व स्वीकार कर चुका है, वैष्णवता की दीक्षा शिक्षा प्राप्त कर चुका है, श्री शालिग्राम भगवान की सेवा में निष्ठा रखता है, भगवान का भक्त है, तो यह निश्चित रूप से पुत्र की परिभाषा को चरितार्थ करने वाला है। बहुत प्रसन्न हुए। वो बालक भी मिला तो सचमुच में अनेकों पीढ़ियों को उद्धार करने वाला मिला। बालक से पूछा, तुम मुझे पिता रूप में स्वीकार करना पसंद करोगे? बालक ने कहा कि यदि प्रभु की ऐसी इच्छा है और आप मेरे भगवान की भक्ति भावनाओं में बाधक न बने तो मैं यह संबंध स्वीकार कर सकता हूँ। तब आप अपनी ओर से सोचिए, आप इस तरह का संबंध स्वीकार करना पसंद करेंगे? बलिहारी जाऊं? राजा मुखरित हुए, गा उठे, नाच उठे, स्वीकार है हे वत्स तेरी शर्त यह स्वीकार है। स्वीकार है हे वत्स तेरी शर्त यह स्वीकार है। असभक्ति युक्त सुपुत्र पर तन प्राण सब बलिहार है। असभक्ति सुपुत्र पर तन प्राण सब बलिहार है। तुमने कहा कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, इसमें कोई अवरोध न करे तो संबंध स्वीकार है। ये भाव में उद्गार सुनी मन मगन दिव्य प्रमोद में। ये भाव में उद्गार सुनी मन मगन विपिन प्रमोद
से विराजो आए मेरी गोद में। हे लाडले सुख से विराजो आए मेरी गोद में। साक्षी सदा विधि विष्णु शिव सूरज धरणी आकाश है। साक्षी सदा विधि विष्णु शिव सूरज धरणी आकाश है। हूँ आज से मैं पिता और तू पुत्र मम चंद्रहास है। आज से मैं पिता और तू पुत्र मम चंद्रहास है। कुलिंद राजा ने भुजाएं फैलाई और चंद्रहास जी आकर किनकी गोद में विराजे। उसी समय संकल्प किया, मैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, सृष्टि के पालन एवं संचालन करता विष्णु। विष्णु किसको कहते हैं? विश्व व्याप्त धातु से विष्णु शब्द की निष्पत्ति ये विद्वज्जन बतलाते हैं। जो विश्व के अणु परमाणु में परिव्याप्त हो उसका नाम है विष्णु। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। तो ऐसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, सृष्टि के पालन एवं संचालन करता विष्णु एवं सृष्टि के उपसंहार करता भगवान शिव सबके ऊपर रहकर गगन में भी और सबके चक्षुर इंद्रियाधिष्ठात्र देव के रूप में सबके आंख की पुतली के भीतर भी रह करके जो सबके अच्छे बुरे को देखने वाले हैं, उस सूरज को जिनकी गोदी में सब स्थित हैं, उस धरती को और जिस आकाश से अलग जिसका कोई खंड नहीं है, उस आकाश और आकाशाभिमानी देवता इत्यादि सबको साक्षी दे करके, बेटे आज से मैं तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार करता हूं, आज से मैं तेरा पिता हूं और तू मेरा पुत्र है। बालक को लेकर के अपने घोड़े पर बिठाए और सपरिकर वापस घर पर आए। महारानी मेधावती अभी घर पर थी। महारानी मेधावती को आवाज दी, रानी कहाँ मेधावती, अब द्वार शीघ्र पधार के। रानी कहाँ मेधावती, अब द्वार शीघ्र पधार के। शुभ स्वर्ण थार संवार, शुभ स्वर्ण थार समार शीघ्र अनंत दीपक बार के। शुभ स्वर्ण थार सवार शीघ्र अनंत दीपक बार के। झटपट उतारो आरती, तन प्राण सर्वस्व वार दो। झटपट उतारो आरती, तन प्राण सर्वस्व वार दो। भगवंत कृपा प्रदत्त दत्तक पुत्र को निज प्यार दो। भगवंत कृपा प्रदत्त दत्तक पुत्र को निज प्यार दो। महारानी मेधावती दौड़ करके आई। तैयारी तो थी सरोवर से, अब अभ्रत स्नान करके चलते समय घर पहुंचने के पहले सुपात्र उत्तराधिकारी की उपलब्धि होने वाली है, तो तैयारी तो पहले से थी ही। बालक मिला, राजा ने हर्षोल्लास में भर करके दूर से ही आवाज लगाई, आकर के बालक को अर्घ्य इत्यादि देते हुए और आरती उतार करके और अपना तन मन धन प्राण सर्वस्व बालक के ऊपर न्यौछावर किया।
अब विचार करिए, कीजिए, एक नीति श्लोक है, एक नीति का श्लोक है, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवानाम त्रिया चरित्रम और पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। कितना जल्दी भाग्य ने पलटा खाया। कल जो आश्रयहीन भिखारी, कल जो आश्रयहीन भिखारी, आज राज्य उत्तराधिकारी, आज राज्य उत्तराधिकारी। ऐसा कैसे? दया कर दीनो दीन दयाल, दया कर दीनो दीन दयाल। प्राप्त सब विद्या अल्प ही काल, प्राप्त सब विद्या अल्प ही काल। होई रहे माता पिता निहाल, होई रहे माता पिता निहाल। बालक की प्रत्येक गतिविधि का, इसकी शब्दावली का, इसकी अंतःकरण की भावनाओं का, बाहर में प्रकट होने वाले इसके क्रियाकलापों का अनुक्षण इक्षण निरीक्षण कर रहे हैं माता पिता, और एक एक बातें इसकी हृदय में घर करती जा रही हैं। धुंधकारी जैसा पुत्र, दुर्योधन जैसा पुत्र, कंस जैसा पुत्र, अजामिल जैसा पुत्र भगवान न करे जो किसी के घर में पैदा हो, और ऐसा पुत्र भगवान करे घर घर में पैदा हो। उत्तम संस्कार। उस व्यक्ति का जीवन धन्य है जिनके आचरणों से माता पिता प्रसन्न होते हो। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। बड़े हर्षित हो रहे हैं। इसके बाद समय पा करके चंद्रहास भेजे गए विद्यालय गुरु पास। चंद्रहास जी विद्यालय में भेजे गए, पढ़ाया जाएगा। भगवान भी अवतार लेकर के आएंगे, विद्यानिधि है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, जगद्गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। लेकिन वे भी धरती पर अवतार लेकर के आएंगे नर रूप में, तो सारी विद्याएं उनके भीतर होने पर भी जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, लेकिन उनको भी अपनी ही बनाई हुई मर्यादा की रक्षा के लिए एक बार विद्यालय जाना होगा, गुरु के यहाँ जाना होगा, गुरुमुख वाणी को सुनना होगा, क्योंकि मर्यादा है। गुरु बिनु भवति तरे, गुरु बिनु भवति तरे न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। भगवान श्री राम रूप में प्रकट हुए तो इन्हें भी गुरु वशिष्ठ के यहाँ गुरुकुल में जाकर के गुरुगृह गए पढ़ने रघुराई। अल्पकाल, भले अल्पकाल, विद्या सब आई अथवा पाई, दोनों पाठांतर। वैसे न आई न पाई थी, पहले से ही मौजूद। ये तो आई और पाई का अभिनय, लोक संग्रहार्थ, लोक संग्रहार्थ। आप जहां जहां बैठे हैं, जहां जहां बैठे हैं, उसी पर्टिकुलर स्पॉट पर अगर बोरिंग करना शुरू कर दें तो पानी निकल आएगा। पानी निकलेगा ना?
लेकिन बोरिंग करने के बाद, पानी का सतह मिल जाने के बाद, उसमें पाइप सेट कर देने के बाद, ऊपर से हैंड पंप लगा देने के बाद भी भीतर का पानी है तो काफी बड़ा रिजर्वायर।